दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, हम सबके नेतृत्व करने वाली लोकसभा में विपक्ष के नेता, मैं कह रहा था भारत के नारी यानी हम कहते हैं फूल नहीं चिंगारी है इसे, लेकिन सुषमा जी ये संघर्ष का एक मशाल है। ऐसे सुषमा जी हमारे आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी, मेरे सहयोगी और मित्र विजय गोयल जी, आशीष सूद जी, श्याम जाजू जी, रमेश बिदुड़ी जी और मित्रों, आज का मुख्य भाषण होगा सुषमा जी का। इस संघर्ष के शुरुआत में आप सबके साथ देने के लिए और दिल्ली प्रदेश के साथ देने के लिए एक योद्धा बनकर के मैं आपके साथ खड़ा हूं। कई मामलों के बारे में, कई घोटालों के बारे में, और 2G स्पेक्ट्रम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, यस बैंक का हो, आदर्श हाउसिंग घोटाला हो, और दिल्ली प्रदेश सरकार ने जो कुछ कर रही है वो सारे हरकतें हो, इन सारे विषयों के बारे में विजय कुमार जी, विजय गोयल जी, अब सुषमा जी बोलने वाले हैं। मुझे इतना ही कहना है, यदि शीला दीक्षित भ्रष्टाचार की मूर्ति है तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है श्रीमती सोनिया गांधी। आज एक विकट परिस्थिति हुई है, वो विकट परिस्थिति ये है, यानी आंडी मुत्तू राजा जेल में है, उनका पूरा नाम है आंडी मुत्तू राजा है, कानीमोरी जेल में है, कलमाड़ी जेल में है, अभी दयानिधि मारन जेल में होगा या बेल में होगा, एक प्रश्न चिन्ह है। यानी सभी यूपीए का सहयोगी दल वाले जेल में हैं, तिहाड़ में हैं, लेकिन सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी, चिदंबरम जी लोगों के सामने बेकसूर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमारा सीधा प्रश्न यह होना चाहिए, यदि सीबीआई, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये कानीमोरी के ऊपर, राजा के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर, कलमाड़ी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, तो मनमोहन सिंह के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करती? उस समय के वित्त मंत्री चिदंबरम जी का जांच क्यों नहीं करते? यदि कलमाड़ी जेल में है तो उस घोटाले में भागीदार शीला दीक्षित बाहर क्यों है? उसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं होती? मैं ये कहने के लिए आया हूं। मैं विजेंद्र गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, पूरा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करना चाहूंगा, शीला दीक्षित के ऊपर सीबीआई का जांच हो, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो, ऐसे मुद्दा सामने रखते हुए पूरा दिल्ली प्रदेश में आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन छेड़ना चाहिए। क्योंकि जितना कलमाड़ी शामिल है उतना शीला दीक्षित भी शामिल है। मनमोहन सिंह जी आजकल एक
लगातार कहते रहते हैं। मुझे जानकारी नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, मैं शामिल नहीं हूं। और आखिर में जब सुषमा जी संघर्ष करती है, अरुण जी संघर्ष करते हैं, आडवाणी जी के नेतृत्व में, गडकरी जी के अध्यक्षता में हम सब संघर्ष करते हैं, सदन में आकर के कह देते हैं मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिसको कुछ मालूम ही नहीं होता है, जिसको कोई जानकारी नहीं है, हर विषय के बारे में खड़े होकर के कहता है सदन में मुझे मालूम नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, मैं शामिल नहीं हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसे प्रधानमंत्री भारत को नहीं चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री दिल्ली को नहीं चाहिए। यदि यूपीए का 2 साल का हम आकलन करें, एक ही वाक्य में एक ही आकलन हो सकता है। यूपीए का पहचान भ्रष्टाचार, घोटाले, महंगाई और कालाधन, इसके अलावा यूपीए का कोई पहचान नहीं है। यूपीए यानी कुशासन, यूपीए यानी भ्रष्टाचार, यूपीए यानी कालाधन, यूपीए यानी महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, ये पूरा देश जानते हैं। इसलिए हम सबके सामने एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य को हम दोहराना चाहेंगे। यही लक्ष्य परसों और तरसों होने वाली हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति का भी लक्ष्य होगा। वो लक्ष्य यह रहेगा, पूरा देश भर से कांग्रेस को, यूपीए के कुशासन को उखाड़ के फेंको और एक बार अटल जी, आडवाणी जी के नेतृत्व वाली, प्रेरणा वाली एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को आप सेवा करने का अवसर दो। आज सुषमा जी इसी लक्ष्य को, उसका पूरा परिप्रेक्ष्य में, जैसे अपने ओजस्वी वक्तृत्व से वो दोनों सदनों में और विशेष तौर पर लोकसभा में अपनी बात रखती है और पूरा देश में लगातार दौरा करते हुए नेतृत्व प्रदान कर रही है। मैं सुषमा जी से निवेदन करना चाहूंगा, यूपीए दूसरे अवतार के 2 साल के विफलताओं के बारे में आप इस कार्यक्रम के दौरान पूरा देश को अवगत कराइए और यहां से ऐलान करिए, यानी देश भर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से कोहिमा तक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, एनडीए के सभी कार्यकर्ता और देश की जनता जैसे जेपी आंदोलन में भाग लिए थे, जैसे राम जन्मभूमि मूवमेंट में भाग लिए थे, वैसे और एक बार आडवाणी जी, गडकरी जी, सुषमा जी और अरुण जी, इन सब के नेतृत्व में देश भर में हम आंदोलन छेड़ेंगे और यूपीए को, कांग्रेस को हर प्रदेश में दिल्ली समेत उखाड़ के फेंकेंगे। ये संकल्प आप करिए। इसी शब्दों से आप सबको धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय दिल्ली।